उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में 15 दिन के स्वैच्छिक लॉकडाउन को मिला जनप्रतिनिधियों का समर्थन। आपको बताते चलें कि संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने विशाल मल्होत्रा, अमित भारद्वाज, शोभित सक्सेना के नेतृत्व में मेयर डॉक्टर उमेश गौतम को ज्ञापन दिया और कहा कि कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखना एक चुनौती है। संयुक्त व्यापार मंडल ने 7 जून से 15 जून तक बाजार बंद कराने का निर्णय लिया है। व्यापार मंडल में मेयर ने 15 दिन का लॉकडाउन लगवाने की मांग भी की। ज्ञापन देने वालों में अजय जेटली, आदेश प्रताप सिंह, सुदेश पांडे, दीपक द्विवेदी, रामकृष्ण शुक्ला, प्रदीप पुष्कर, हरीश कन्नौजिया, दानिश जमाल, शुएब खान, नीलेश अग्रवाल आदि लोग व्यापारी उपस्थित रहे और उन्होंने एक स्वर में बाजार बंदी का लेकर आह्वान किया। देखिए, 7 तारीख से संयुक्त व्यापार मंडल ने अपना ज्ञापन दिया है कि 7 तारीख से लोग 15 दिन के लिए व्यापार पूरी तरह से लॉकडाउन करना चाहते हैं, क्योंकि बरेली में लगातार संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं और संक्रमण जानलेवा भी हो रहा है। यहाँ पर कई मौतें हो चुकी हैं संक्रमण के कारण। इसलिए ये व्यापारियों की एक अच्छी पहल है कि व्यापार मंडल के सभी लोग मिलकर स्वेच्छा से 15 दिन का लॉकडाउन करना चाहते हैं। यहाँ पर जो दुकानें खुल रही हैं वो एक दिन एक तरफ और एक दिन दूसरी तरफ की दुकानें खुल रही हैं। तो अगर ये 15 दिन का लॉकडाउन होता है तो जो एक चेन बन रही है वो टूटेगी, क्योंकि कितना भी प्रयास प्रशासन कर ले लेकिन इस समय भीड़ को रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मेरा जो इन्होंने आग्रह किया है, मैं जिलाधिकारी महोदय से और लखनऊ भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संपर्क करके और कोशिश करूंगा कि सोमवार तक इसमें निर्णय आ जाए और प्रशासन भी इसमें सहयोग करे। भाजपा के और एक चिकित्सक भी है और जो संयुक्त व्यापार मंडल की मुहिम है बाजार बंद की, कि लोग स्वेच्छा से बाजार बंद करें ऐसे समय में जहाँ कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, तो आपकी क्या राय है? भाइयों, मेरी राय ये है कि इस कोरोना को रोकना तो होगा और इसके लिए कुछ कुर्बानी हम सबको मिलकर देनी पड़ेगी। अगर हम इस अभियान में शामिल होते हैं और अपने स्वेच्छा से अपनी दुकानों को बंद करके कुछ दिन के लिए अगर अपने घरों में कैद हो जाते हैं तो इस चेन को ब्रेक करने में एक बहुत बड़ी सहायता करेंगे। अपने पूरी कम्युनिटी को, पूरे समाज को बचाने में एक बहुत बड़ा योगदान देंगे। बस सिर्फ हम अपना स्वार्थ ना देखें और कोई गंदी राजनीति में ना पड़ें और इस अभियान को अगर सफल बनाएंगे तो ये बहुत बड़ा कदम होगा राष्ट्र हित के लिए और समाज हित के लिए। देखिए, ये समाज हित में और देश हित में दोनों तरीके से बहुत अच्छी कॉल है। सारे संगठनों ने इसमें मिलकर जिस तरीके से साथ दिया है, मैं चाहूँगा जो भाई लोग इसमें अभी भी शामिल नहीं हैं वो लोग भी इसमें शामिल हों, जिससे एक बरेली शहर का संदेश मिसाल बनकर पूरे प्रदेश में जाए, पूरे देश में जाए। मुझे लगता है बरेली ही एक ऐसा शहर होगा जिसके अंदर सारे व्यापारियों ने स्वैच्छिक बंद के लिए एक अपील की है, वरना मेरे ख्याल से अभी देश भर में ऐसी अपील स्वैच्छिक रूप से कहीं भी नहीं आई है। तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छी अपील है और हम लोगों को इसमें सबको मिलकर साथ देना चाहिए और इस बंद को सफल बनाने के लिए जो लोग भी आज सही भटके हुए हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उनको भी साथ में आना चाहिए। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और कतिपय संगठन कह रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, कतिपय वर्ड का जो मीनिंग है वो निश्चित तौर से अच्छा नहीं है, लेकिन क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, उनकी इच्छा इससे जाहिर होती है, क्योंकि हम सभी लोग एक परिवार हैं और मुझे नहीं लगता बंद तो आज है, कल नहीं होगा, परसों होगा, नहीं होगा, कल उनको बंद करना है, आज हमको बंद करना है। ये तो एक राजनीतिक चीज़ है, लेकिन आपस में एक समाज के लोगों को अगर ये वर्ड यूज़ करते हैं तो कतिपय वो भी अपनी जगह पे कतिपय की श्रेणी में है और कहीं नहीं है, और ऐसे शब्दों का कभी हम लोग को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये जो 15 दिन का अभियान है, जो लॉकडाउन व्यापारी सारे मिलकर लगा रहे हैं, अगर 10 व्यापार मंडल हैं, अगर 9 व्यापार मंडल एक साथ मिलकर लगा रहे हैं तो ये समझा जाए कि पूरा व्यापारी बरेली का एक साथ एकजुट है और सारे लोग ये चाहते हैं कि हमारा शहर बचे। व्यापार सेकेंडरी चीज़ है, परिवार और परिवार के साथ में स्वयं को बचाना ये बहुत बड़ी चुनौती है और वो व्यापारी चाह रहा है कि हम उस चुनौती को स्वीकार करके अपना व्यापार बंद कर हम इस चीज़ को आगे बढ़ें। जैसा कि देखा गया है, कोरोना की जो चैन है वो हम ब्रेक तभी कर सकते हैं जब हम दूरी बना कर रखें। अगर हमारी ये चैन टूट जाएगी तो ये शहर सुरक्षित होगा। जैसे कि कल 3 कैजुअलिटी हो गई, ये कैजुअलिटी भी बंद हो जाएंगी। अगर आपने देखा होगा लगातार कई दिन से कभी 48 केस, कभी 38 केस लगातार इसमें बढ़ रहे हैं, तो वो अगर भीड़ व्यापारी दुकानों पर भी
कभी रास्ते में भी हो जाती है, तो इससे ब्रेक लगेगा। और मैं समझता हूँ शहर के लिए आगे के लिए एक मिसाल देश में कायम होगी कि बरेली के व्यापारी ने स्वेच्छा से बरेली में लॉकडाउन लागू किया है। क्षेत्र का ही बाजार बंद कराया जाएगा या सिर्फ शहर में? देहात में अभी सारे व्यापारियों से इस बारे में बात और हो जाएगी, मगर मुझे लगता है कि देहात में अभी इतनी भयावहता नहीं है जितनी कि शहर में है। तो उस अनुसार जो है हम वहाँ पर छूट देंगे और वहाँ पर लगाने का भी ऐसा कोई विचार नहीं है। शोभी जी, आप लोग बंद के समर्थन में हैं, कुछ आपके व्यापार मंडल के लोग हैं जो उसका विरोध भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा है कतिपय संगठन। मैं एक तो बता दूं कि कुछ संगठन नहीं, केवल और केवल एक ही संगठन एक ऐसा है कि जो विरोध कर रहा है। बाकी सारे जो व्यापारी संगठन है वो सब एक साथ खड़े हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो विरोध के लिए विरोध करते हैं, चाहे वो अच्छा ही काम क्यों ना हो, तो उनके विरोध करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, हम लोग व्यापारियों की राजनीति करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं, उन्हें चुनाव लड़ना है, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है। हम संगठनों को अपने व्यापारियों के हित की बात करनी है। तो मैं तो उनसे भी अपेक्षा यही करूँगा कि अहम की लड़ाई को छोड़ के, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये जनहित में एक मुद्दा है और इस मुद्दे में उनको भी समर्थन करना चाहिए और सब व्यापारियों को समर्थन करना चाहिए कि 15 दिन अगर हम बंद रखेंगे अपना व्यापार तो हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे। पूछिए आप क्या बोल रहे हैं? करने को लेकर के एक अभियान चलाया जा रहा है, जैसे कोरोना वायरस से बचाव हो सके, क्या कहना चाहेंगे? बरेली के सभी व्यापार मंडलों ने एक स्वैच्छिक निर्णय लिया है कि बरेली के हित को देखते हुए, आम जनता के हित को देखते हुए हम 15 दिन के लिए अपना बाजार बंद करें। वैसे भी रोस्टर के हिसाब से एक दुकान जो है वो 6 दिन ही खुलेगी इन 15 दिन में, और निश्चित तौर से अगर ये बंद होगा तो इससे बरेली के लिए बहुत राहत मिलेगी। हमारे शहर में जिस प्रकार तेज़ी से मरीज बढ़ रहे हैं और अब लोगों की मृत्यु भी हो रही है, उससे लोगों को राहत मिलेगी और एक चैन टूटेगी। मेरे हिसाब से जो भी निर्णय लिया गया है अच्छा निर्णय है, स्वागत योग्य कदम है और इसका पालन होना चाहिए। कुछ व्यापारी जो विरोध कर रहे हैं उसको तो खाने व्यापारी हैं। देखिए, जब आप कभी कोई भी अच्छा काम करने के निकलते हैं तो कुछ लोग विरोध करते ही हैं, लेकिन जब आप अच्छा काम करने जा रहे हैं तो ऐसे विरोध को दरकिनार करना होगा और जो भी समाज के हित में होगा उसके लिए जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के विरोध करने से।